फर्स्ट इक्वेशन जो है वो लीनियर है। बेटा प्रिंसिपल की बुक है आपके पास? प्रिंसिपल की बुक है आपके पास? अगर है तो पेज नंबर 85 है इसका, और पेज नंबर 85 पे है क्वेश्चन नंबर 2। नहीं है ना? तो आप एक काम करिएगा, क्लासरूम के अंदर ना, जैसे हमने आपने जो ज्वाइन किया है, तो आपने क्लासरूम भी आपने देखा होगा। तो क्लासरूम के अंदर जो है वो, तो क्लासरूम के अंदर जो है ना, मैंने वहां पे अपनी कुछ इमेजेस शो की हुई है बुक्स की, बुक के पेजेस की। तो वो जो है ना, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अच्छा बेटा, टॉपिक पे है, छोड़े सब चीजों को। अब्दुल्ला, फातिमा और एक और बंदा कोई है। बेटा टॉपिक पे आए और टॉपिक पे देखें। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास। y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना? 5 है। और सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास है y² + 2z² इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन तो बनिस्बत जो है पिछले क्वेश्चन के आसान है। फर्स्ट वन क्या है? लीनियर है। और सेकंड वन क्या है? क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट वन क्या है? लीनियर है। और सेकंड वन क्या है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे बताओ कि अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आगे। ये आपको खुद करना है, ठीक है ना? ये आपको खुद करना होगा। ये आप सिर्फ, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा है, फर्स्ट लीनियर है, सेकंड क्वाड्रेटिक है। अब बताओ जरा आप लोग, तमाम लोग, कि इसके आगे क्या करें, मतलब काम कैसे होगा। इक्वेशन फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक। कोई बताएगा कि इसको किस तरह से कर सकते हैं? नहीं, देखो क्वेश्चन देखो, हमने कैंसिल करना होता है, वेरिएबल को सेम करना होता है एलिमिनेशन में, अगर एलिमिनेशन की बात कर रहे हो तो। शाज कहते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर वन इक्वेशन, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और फिर उसे फॉर्मूले में डाल दें। नहीं बेटा, इसको आई बोथ साइड भी नहीं करेंगे, नहीं ये भी नहीं करेंगे। चले देखें। अगर फर्स्ट इक्वेशन जो है वो लीनियर है और सेकंड इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू यहां से अलग कर दें। यानी मैंने कह दिया मैंने कह दिया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन कंसिडर किया, और इक्वेशन नंबर वन है क्या हमारे पास? इक्वेशन वन है हमारे पास y + z = 5। y + z = 5। अब यहां से मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दूं, यानी ये प्लस जेड है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस जेड हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू हो जाएगी क्या? 5 - z। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 3। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर वन से हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर वन से क्या कर रहे हैं? हमने कंसीडर किया है, कंसीडर इक्वेशन नंबर वन किया है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर वन में प्लेस कर सकता हूँ क्या? मुझे बताएं आप। अगर मैंने इक्वेशन नंबर वन को कंसीडर किया है, तो क्या मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को वन में पुट कर सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं कर सकते। हमने बात की थी कि जिस इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं उस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो ये जो हमारे पास जो है वो क्या है, इसको मैं पुट करूंगा कहाँ पे? मैंने कह दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम? प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब जहां पे इक्वेशन नंबर 2 में y है, वहां पे क्या आएगा? 5 - z।
जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में y है, वहां पे क्या आएगा? 5 माइनस जेड आ जाएगा। वो तो सही है बेटा। नहीं, जूम तो मैंने की ही नहीं है। जूम तो मैंने की ही नहीं है। हाँ, तो ये राइट हैंड साइड तो अभी मैंने काम ही नहीं किया ना इस पे। अभी तो मैं करूंगा इस पे काम। है सबके साथ ऐसी हो। नहीं सर, इक्वेशंस नहीं दिख रही सही से। सिर्फ मुझे 1 2 1 3 2 और हल्की हल्की जो आपने आधी इक्वेशंस दिखी है ना, बस वो दिख रही है। सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है? तमाम बच्चे बताएं। हैं? ऐसे कैसे हो रहा है भाई? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तो बिल्कुल सही दिख रहा है। लेफ्ट पे करूं? लेफ्ट पे कर दिया, ये लो। लेफ्ट पे कर दिया। अब अब सेट है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको इमेज लेके दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ये एरिया मेरा पूरा खाली दिख रहा है। मेरा हाथ आ रहा है यहाँ पे। मेरा मेरे हैंड देख रहे हैं आप? लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा हैंड पूरा दिख रहा है। आपने एक एक काम करो ना। जो मेरा जहाँ पे आपके पास लिंक आ रहा होगा, वहां पे ना एक पिन का ऑप्शन आता है। वो पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो आपको पूरा बोर्ड जो है वो सही से दिखेगा। आप लोग ऐसे ही कह रहे हैं? जहाँ पे पीपल्स के अंदर, अब वो पिन का बटन प्रेस कर दें, तो आपको पूरे बोर्ड पे जो है ना, मतलब पूरी स्क्रीन पे सिर्फ मेरा बोर्ड दिखेगा। अभी भी सही नहीं दिख रहा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? सर अब रेड वाले मार्कर से आपने लिखा है ना, वो दो इक्वेशन दिख रही है, लेकिन ब्लैक और ब्लू वाली नहीं दिख रही, वो आधी दिख रही है। अच्छा, एक काम करो। फातिमा, आप फातिमा बात कर रही हो ना? जी सर। फातिमा, एक काम करो। यहाँ से एक दफा क्विट करके वापस ज्वाइन करिए। जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा वो क्विट करके दोबारा से ज्वाइन करें। हाँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना दिख रहा हो। जिनको नजर नहीं आ रहा है ना, वो काइंडली लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करें। जी सर, मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन मुझे अभी वैसे ही दिख रहा है। आप थोड़ा सा और लेफ्ट कर दें। मैं इसको और लेफ्ट कर दूं? मैं इसको और लेफ्ट करूंगा तो मैं समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। एक काम करूं क्या? मैं लेफ्ट करके वापस आऊं? नहीं सर, ये लेफ्ट वाला इशू नहीं है, कैमरे का ही है। अभी आपने लेफ्ट किया था तो पूरा दिख रहा था। फातिमा, फोन हॉरिजॉन्टल करो। ये जो अक्सर का मैसेज आया कि काफी सारे सब बच्चे तो, ज्यादातर मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है बोर्ड। आप जरा उसको करो। जी सर, अब कैमरे को हॉरिजॉन्टल करके नजर आ गया है। हॉरिजॉन्टल करने पे आ गया। जी अब आ गया सही। हाँ, तो बस इसी वजह से नहीं आ रहा था। जितने बच्चे जिनको बच्चों को ये मसला हो रहा है ना कि नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा, तो वो तमाम क्या करें, अपने कैमरे को हॉरिजॉन्टल कर दें। तो आपकी जो स्क्रीन जो है वो रेक्टेंगल टाइप बन जाएगी।
रोटेट कर लो, सेट हो जाएगा, अगर जिनको भी मसला हो रहा है। अब फातिमा सही दिख रहा है आपको? जी सर, अब सही दिख रहा है। अब पूरा दिख रहा है ना? क्योंकि जी अब पूरा दिख रहा क्योंकि जो है ना, मुझे ना यहाँ पे स्क्रीन मेरे पास भी स्क्रीन मेरी शो हो रही है, और मेरी स्क्रीन पे अगर यहाँ से कुछ कट रहा होता ना तो मुझे पहले नजर आ रहा था। अगर मुझे नजर आ रहा था तो इसका मतलब है कि तमाम बच्चों को नजर आना चाहिए। तो कोई ना कोई एंड में मसला प्रॉब्लम होता है, तो इसका मतलब ये हो गया, आज एक नई चीज हमारी जो हमने समझ ली कि अगर किसी को मोबाइल के अंदर सीधा आपने इसको वर्टिकल पकड़ा हुआ है मोबाइल को, तो अगर हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो आपको पूरी स्क्रीन दिख जाएगी। तमाम बच्चों जिनको ये मसला आ रहा था उनका हल हो गया मसला, फातिमा के अलावा और जितने जितने भी लोगों को मसला आ रहा था वो मसला हल हो गया। और ये मशवरा दिया अक्सा ने। थैंक यू अक्सा बेटा। थैंक यू अक्सा, आपने ये बताया, शाबाश। ये है, समझ लो ये हमारी ना, मतलब हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह है ना। अब देखें, मैंने कहा था कि ये हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, ठीक है ना। हमने कहा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस नहीं कर सकते, इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां भी y है वहां पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस जेड आ जाएगा। वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस 2 जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 17 ऐसे ही रहा, इक्वल टू 17 ऐसे ही रहा। अब कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें तो जगह यहाँ पर है, मैं इसको यहीं पे करता हूं। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे a माइनस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा? यस, वी आर हैप्पी फैमिली, गुड, शाबाश। लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्लास को डिस्टर्ब करना है, ठीक है ना। हमारा हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। चाहे हमारी फिजिकल क्लास हो चाहे हमारी यहाँ क्लास हो, हम आपस में फ्रेंडली रहेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे, जो भी मसला आएगा सबका मसला हल करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन हम अपनी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 5, b क्या है z। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूं क्या फॉर्मूला? तो मसला मसला तो नहीं है किसी को, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं? ओके, माशाल्लाह आप लोग एक यू बोर्ड के हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 17। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 10, बी कितना है जेड, तो 10z हो गया, माइनस फॉर्मूले का था, प्लस फॉर्मूले का था, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये जेड स्क्वायर हो गया आपका। फिर प्लस 2z स्क्वायर कॉपी कर दिया, 17 कॉपी कर दिया। इसको अगर मैं मजीद और सिंप्लीफाई करूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यानी 2 + 1 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर माइनस का 10z, ये 17 यहाँ पे आ जाएगा, ये 17 यहाँ पे लेफ्ट पे राइट पे है, प्लस में लेफ्ट का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 में से 17 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? अब मुझे बताएं, क्या ये हमने पहले क्वेश्चन इस तरह का किया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर
हाँ हमारा मेरे ख्याल से 4 था हमारा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली थी वहां पे, और फिर हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन कौन सी है, ये रही इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे और उसको प्लेस कहाँ कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास पॉइंट्स निकल आएंगे कि y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। क्या बोलते हैं आप लोग, मैं ये पूरा कराऊं या आप ट्राई करेंगे? क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गाँव बच्चे खुद कोशिश कीजिएगा, यहाँ से z की वैल्यू निकालिएगा। z की वैल्यू निकालने के बाद प्लेस कहाँ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में प्लेस करोगे आप, तो y की वैल्यू आ जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है 2 पॉइंट्स आएंगे। ये होमवर्क उस पे कर लेना, आप होमवर्क में कर लेना। फातिमा, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग पूरा यहाँ तक का। हम्म। लेकिन C1 का ग्रुप बनाया आप लोगों ने, तो मुझे ऐड किया हुआ उसमें, लेकिन मेरे पास तो शो नहीं हो रहा होगा। एक ना जरा मुझे काइंडली मैसेज कर देना कोई भी। हाँ, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकती हैं। अच्छा, मैं एडमिन भी बन गया उस ग्रुप का। अरे, मुझे एक मैसेज तो कर दो, मुझे पता तो लगे कौन सा ग्रुप है। ठीक है ना, मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, तो फिर वहां पे डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है। अब एक काम करें, इसका जो है ना, आ, आ, भाई इस बच्ची को भी ऐड कर लेना ग्रुप के अंदर, हमारी जो नई बच्ची है। सर जेड की वैल्यू अपॉन में आ सकती है? फ्रैक्शन में आ सकती है बिल्कुल, और उस फ्रैक्शन की ही वैल्यू को प्लेस करना। सर मेरी 2/3 आ रही है। बहुत तेज जा रही हो, कल चल रही हो हैं? शालीमार एक्सप्रेस। शाबाश बेटा शाबाश। ये स्पीड चाहिए, ये स्पीड चाहिए हमें। अच्छा भाई, तमाम लोग बोलो भाई, माशाल्लाह अयान का भी आंसर आ गया। ये आपस में जो है ना बाद में डिस्कशन कर लेना, ठीक है ना। तानिशा, यहाँ प्लेस पे नहीं करते मैसेज। यहाँ पे नंबर अपने शेयर नहीं करो। हाँ, जब प्रॉब्लम हो जाती है, रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना, तो रिकॉर्डिंग के अंदर तमाम चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। आपकी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये इसमें इन्वॉल्व है, आपके अटेंडेंस में इन्वॉल्व है, मेरा बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है, मेरी वॉइस इसमें इन्वॉल्व है, आप लोग बात करेंगे वो भी इन्वॉल्व है, हर चीज रिकॉर्डेड है। और ये जो हमारा जो है डॉट नेट से चल रहा है, और डॉट नेट जो हमारे कॉलेज का ये है। कोई भी बैठ के वहां पे अगर हमारी ये देख लेगा, तो इसके अंदर फिर जो है ना वो मस्त प्रॉब्लम हो जाती है, काफी प्रॉब्लम हो जाती है। ये ना ऑर्गेनाइजेशन का ये है, चैनल जो हमने बनाया हुआ है मीट का, ये ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो इस बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। ठीक है, तो अभी कर लिया तो हम लोगों ने। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊं। ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं। और इस एक मिनट के अंदर आप जल्दी से जो है इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आपको। ओके ठीक है, मैं रब कर दूं इसको, बच्चों मैं इसको रब कर दूं।
41 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 3 बच्चों ने जवाब दिया मुझे। रब कर दूं? ओके ठीक है, मोस्ट मतलब बच्चों ने जवाब दे दिया, इसका मतलब मैं इसको रब कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब आ रहे हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो दिखने में मुश्किल है। अब जो मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 की इक्वेशन क्या है हमारे पास। 8 की जो इक्वेशन है वो ऐसी है कि एक्स स्क्वायर, अभी देखो यहां से इक्वेशन लिखूंगा नजर आ जाएगा, इक्वेशन लिखूंगा यहां से नजर आ जाएगा। अभी देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो इक्वेशन सही दिख रही है। हाँ बस इक्वेशन देखो, ये वो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। अगर मैं इसको लेफ्ट पे कर दूंगा ना तो मेरा ये वाले एरिया जो है ना वो जाया हो जाएगा, मैं इस पे काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है बोर्ड का। हालांकि बोर्ड में आपको दिखाऊं ना तो इतना बड़ा बोर्ड है मेरा, मैंने काम का इतना बड़ा बोर्ड ले लिया। खैर आप लोगों के लिए लिया है तो इंशाल्लाह। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की सेकेंड इक्वेशन, 4x माइनस 3y ये आ गया, और x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये इस जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिखने में आपको मुश्किल लग रहा है, मतलब विजुअली आप अगर देख रहे हैं इसको ये आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, पहले सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई भी क्या करना है अब देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है ना। मैं इसको अभी कोई नाम नहीं दे रहा, इस इक्वेशन को मैं अभी कोई नाम नहीं दे रहा, ठीक है ना। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मुझे बताओ क्या ये फैक्टर फॉर्म में है। यस शाबाश शाज, गुड। तो इसको नहीं, ये फैक्टर फॉर्म में है ना अभी। अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये फैक्टर फॉर्म में है, इसका मतलब मैं इसको एक दफा जीरो लिख सकता हूँ और इसको भी एक दफा जीरो लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, एक ये आ गया, और दूसरा वाला फैक्टर जो है वो x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मैं यहां से अगर मैं कह दूं कि यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, 3y/4, तो क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? जो मैंने लिखा वो सही है गलत है? तमाम लोग जवाब दें, किसी को कोई मसला हो तो बताना मुझे, दिल में लेके बात नहीं बैठ जाना। कोई मसला हो बताइएगा मुझे। सही है ना। ये यहाँ माइनस में हमारे जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। ये 4 जो है वो उससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हमारे जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर किसके, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मैं जो हूं, अच्छा, अब सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन में मैं इन दोनों को, इन दोनों, ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या है माइनस में, वहां जगह क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, लिख दिया। तो इसका मतलब x की दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई, एक इक्वेशन नंबर 3 हो गई।
अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ एक लीनियर थी, एक क्वाड्रेटिक थी। समझना, क्वेश्चन समझना बेटा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, एक लीनियर थी और एक क्वाड्रेटिक थी। इसमें क्या हो गया, इस क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन आ गई और एक क्वाड्रेटिक आ गई। दो लीनियर इक्वेशन आ गई और एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले इक्वेशन नंबर 2 की यानी इस x की वैल्यू को प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो y का आंसर आएगा। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को पहले प्लेस करेंगे कहाँ पे, अपने पास लिख लो। किस तरह प्लेस करेंगे, हमने कह दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। बारी बारी पुट कर रहे हैं, पहले इसको पुट करेंगे फिर इसको पुट करेंगे। तो हमने कह दिया सबसे पहले किसके लिए, फॉर x इज इक्वल टू 3y/4। ठीक है ना। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक, तो अब इसका काम जो है मैं इसके आगे फर्दर यहाँ पे कर रहा हूं। इसी का काम जो है मैं यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कर रहा हूं इसको। अब बताओ, आप लोग बताएं मुझे, ये वैल्यू जो है वो पुट कहाँ हो रही है, इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, 3y/4। जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, 3y/4। इसका मतलब x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3y/4 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 25। ऐसे ही है, इसमें कोई मसला, मेरे बच्चों कोई मसला इसमें? नो, ओके। अब यहां पे सिंप्लीफाई करें, अब यहां पे सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर दोनों पे आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 9y²। 9y² अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ये प्लस y वहां जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो आसानी क्या कर रहा हूं, आसानी एलसीएम, चलो एलसीएम निकाल के कर लेते हैं। पहले भी हम तो ये काम कर चुके हैं, लेकिन एलसीएम निकाल के काम कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो मुझे एक बात बताओ कि एलसीएम निकालने में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, मैंने कहा था नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। इट्स मीन कि 16 × 16, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 16 आ गया। और न्यूमिनेटर में बताएं क्या होगा, 16 को y² से ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो 16y² हो जाएगा। और 16y² प्लस 9y² क्या हो जाएगा, 25y² लिख सकता हूं मैं। इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला बेटा किसी को, इस वाले इक्वेशन में कोई मसला? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है वो इसका एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने पे न्यूमिनेटर की वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, सेम थी, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो माशाल्लाह आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आप ये काम कर रहे हैं। अब देखें, अब ये y² को अलग कर दो, y² को अलग कर दीजिए। y² को अलग करेंगे तो इसका मतलब 25 ये वाला ऐसे ही रहेगा, और 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और 25 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। y² की वैल्यू जो बची वो कितनी बची, 16 बची। और मैं इसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट अप्लाई करूं तो इसका मतलब y की वैल्यू
प्लस माइनस 4 आ जाएगी। 4 का रूट क्या होता है 16, तो 16 का रूट क्या हो गया 4 हो गया। जो भी आंसर आया वो क्या हो गया प्लस माइनस में लिखा। सिर्फ प्लस में नहीं लिखेंगे, माइनस में भी लिखेंगे। फातिमा शाबाश बेटा। अब मुझे बताएं इस y की वैल्यू को कहां प्लेस करूं कि x की वैल्यू आ जाए। इस y की वैल्यू को मैं कहां प्लेस करूं कि x की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन नंबर 3 नहीं बेटा 2, क्योंकि हम 2 को कंसीडर कर रहे हैं ना यहाँ पे। हमने यहाँ पे पहले क्या किया है, इस वैल्यू को कंसीडर करते हुए लेके चल रहे हैं हम, इस वैल्यू को कंसीडर करते हुए लेके चल रहे हैं। जब इसको लेके चलेंगे तो फिर हम इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट होगी तो फिर इसमें प्लेस करेंगे, ठीक है ना। अभी समझो दो लीनियर इक्वेशन है, पहले क्या थी एक लीनियर इक्वेशन थी, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 बनी थी, हमने वहां प्लेस किया था। यहाँ पे आपने इस दो फैक्टर से दो लीनियर इक्वेशन बना दी, तो इसका मतलब अब क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट क्या हो गया कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। अब बोथ आर लीनियर, अगर बोथ आर लीनियर है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको प्लेस कहां करोगे क्वेश्चन नंबर 1 में। यानी पहले क्वेश्चन नंबर 2 को कंसिडर किया, पुट कहां किया क्वेश्चन नंबर 1 में, और यहां से y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन 2 में, पुट इन 2 में, ठीक है ना। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू भी कितनी है, दो वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्लस वाली पुट करूं, अगर मैं फर्स्ट वाली पुट करूं फॉर y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 देखें, इक्वेशन नंबर 2 मेरी फिंगर नजर आ रही होगी आपको। x इज इक्वल टू, अगर मैं 4 प्लेस करता हूं 3, y की जगह पे 4 आ गया, अपॉन का 4 ऐसे ही रहा। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मुझे अभी भी जगह दिख रही है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ काम, थोड़ा काम वाजे हो, अच्छा हो, नजर आए आपको, क्लियर समझ में आए, मेरी ख्वाहिश तो यही रहती है हमेशा। अच्छा जी, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3 आ गई। मुझे बताएं आपने 4 पुट किया तो 3 आया ना। मुझे आप एक बात बताएं, आपने y की वैल्यू 4 पुट की तो आंसर जो आया वो कितना, x कितना आया 3 आया। जब कोई भी पॉइंट लिखते हो तो x कॉमा y करके लिखते हैं ना हम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं देयर फोर 3,4, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3,4, x की जगह पे 3, y की जगह पे 4, क्योंकि हम x कॉमा y की फॉर्म में लिखते हैं, जो भी हम आंसर लिखते हैं वो किस तरह लिखते हैं x कॉमा y की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस फॉर्म में हमें आंसर लिखना होता है, तो हमने एक पॉइंट निकाल दिया, अभी प्लस से निकाला है, अभी किससे निकाला है प्लस से निकाला है। अब यही वैल्यू अगर मैं माइनस से निकालूं तो माइनस से फर्क क्या आएगा, मैं लिख दूं फॉर y इज इक्वल्स टू -4। अब आगे का बोर्ड नजर नहीं आ रहा होगा आपको, थोड़ा और इधर करके लिखता हूँ, फॉर y इज इक्वल्स टू -4। अब फर्क क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों, आंसर आपने खुद ने दे दिया, शाबाश। तो इसका मतलब वैल्यू आपने क्या पुट की है, y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे फर्क क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो -4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस स्टिल अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, तो -3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो -3, -4 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, फॉर y x इक्वल टू दिस। आप इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और वहां से भी दो वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब 4 पॉइंट आपके बन जाएंगे,
जैसे यहाँ पे कितने पॉइंट बने, 2 पॉइंट बने इसके, 2 पॉइंट्स आपने इसके बनाए, इन दोनों के बनाए, इन दोनों के 2 पॉइंट्स बनाए। जब ये वाली क्वेश्चन प्लेस करोगे तो यहाँ से दो पॉइंट बनेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका बाद में -4 कैसे आया, -4 ये वाला ना, ये वाला ना, ये y की वैल्यू क्या थी, एक दफा प्लस में थी, एक दफा माइनस में थी। हमने एक दफा पहले प्लस पुट किया और फिर एक दफा हमने माइनस पुट किया। सही है। ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट में हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स आपने क्या प्लेट, एक्स की वैल्यू आपने जब यहां से निकाली, यहाँ जब निकाली तो मैंने कहा था कि वाई की वैल्यू माइनस प्लेस, यहाँ पे -4 प्लेस करोगे, तो -4 जब प्लेस करोगे तो इसी इक्वेशन में यहाँ पे माइनस आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, माइनस बचेगा, तो -3 हो जाएगा। तो -3 एक्स की वैल्यू हो गई और वाई की वैल्यू कितनी हुई, -4 हो गई। ठीक है। हाँ अच्छा, और क्या 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 बोल रहे हैं शायद, आप क्या बोल रहे हैं सर, जो क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू होगी वो सेम होगी क्वेश्चन नंबर 2 से ना, नहीं जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा अक्सर आपने क्या बोला सर, एक वैल्यू आएगी बिकॉज आंसर इज कमिंग जीरो एंड जीरो इज नेदर नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। यस बिल्कुल, अगर चेक करके पुट कर सकते देख सकते हो। अब जरा मुझे एक बात बताओ, टाइम कम है, 2 मिनट रह गए हैं, सिर्फ मुझे आप एक बात बताएं, मेरी एक बात का आप जवाब देंगे। आपके पास 4 पॉइंट बन गए, 2 पॉइंट बने इक्वेशन नंबर 2 के लिए, 2 पॉइंट बने किसके लिए, इक्वेशन नंबर किसके लिए, इक्वेशन नंबर 3 के लिए। 2 पॉइंट वहां से बनेंगे, 2 पॉइंट यहां से बन गए, 4 पॉइंट बन गए। क्या चारों आंसर होंगे, क्या चारों आंसर होंगे सोल्यूशन सेट में, क्या चारों लिखेंगे हम, चारों आंसर नहीं लिखेंगे, बारी बारी चारों पॉइंट को इन दोनों इक्वेशन में से जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस जो आपने बनाए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, यानी इक्वेशन नंबर 1 ज्यादा इजी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बारी बारी चारों पॉइंट्स को आप प्लेस करेगा, जो इक्वल टू 525 क्या आएगा, वो आंसर क्या होगा, वेरीफाई होगा। जो आंसर वेरीफाई होगा, जो पॉइंट वेरीफाई होगा सोल्यूशन सेट में, वही आंसर आएगा। जो आंसर वेरीफाई होगा, जो आंसर वेरीफाई होगा वही आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट में आएगा। और अगर एमसीक्यूज बेस आ जाए तो एमसीक्यूज बेस के अंदर सिर्फ सिंपल से क्या करना, क्या करोगे, अगर एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन आए तो क्या करोगे आप, आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपको ऑप्शन के अंदर पॉइंट्स दिए हुए होंगे, वो पॉइंट इसमें पुट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप प्लेस करोगे, जो आंसर वेरीफाई हो रहा होगा उस ऑप्शन को क्या कर दोगे, टिक मार्क कर दोगे, कि वो आंसर जो है वो आंसर आपका है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको उस तरह भी करवा दिया, पूरा सॉल्व करके भी बता दिया और ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन जो आ जाएगा वो किस तरह है, तो आप किस तरह से काम करोगे। किसी को कोई मसला तो मुझसे बताओ, डिस्कस करो, पूछो, अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो आपके पास जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर आंसर होते हैं, आंसर के अंदर जो होता है वो क्या होगा, पॉइंट्स गिवन होंगे, तो उन पॉइंट को डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर दोगे, प्लेस करके, और जो आंसर वेरीफाई हो रहा होगा उस आंसर को आप क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। सर अभी एक्स नहीं निकालेंगे, निकाला तो है, एक्स तो निकाला बेटा, ये रहा। हाँ हाँ, इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3 का। हाँ मनाइल बेटा बोलिए। हाँ ओके 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 ओके,
अच्छा समझ में सब क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 में ये y की वैल्यू -4 ही रखेंगे। नहीं, इक्वेशन नंबर 3 का जो आंसर आएगा, इक्वेशन नंबर 3 को जिस तरह से यहां से मैंने प्लेस किया है ना, इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया है। फातिमा देखो, मेरे साथ रहना। अच्छा, जिसको समझ में आ गया है वो जा सकता है, ब्रेक पे जा सकता है। मेरी तरफ से अलाउ है, जिसको समझ में आ गया वो ब्रेक में जा सकता है, ठीक है ना। और जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे साथ यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। अच्छा फातिमा आप हो? जी आप सर हैं? मैं हूँ। अच्छा देखिए, अभी लाइव रहना है, माइक पे लाइव रहना। इक्वेशन नंबर 2 हमने जो यहाँ पे देखो, मेरी फिंगर जहां पर है, ये इक्वेशन नंबर 2 को हमने कंसीडर किया है ना। इस पूरे जी को जो सर। सिंप्लीफाई किया वो इक्वेशन नंबर 2 को रख के किया अभी। तो इक्वेशन नंबर 2 से कितने आंसर आए? इक्वेशन नंबर 2 से दो आंसर आए, ये दो आंसर इक्वेशन नंबर 2 से आए। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर कीजिएगा, और इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर करके भी आपके पास कितने आंसर आएंगे? दो आंसर आएंगे। जैसे ये यहाँ पे हमने पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करके फॉर x इक्वल टू 3y/4 लिखा था। फिर आप क्या करेंगे? कंसीडर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर करेंगे x इक्वल टू y प्लस 5, और इसको प्लेस कर देगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका y का आंसर 2y के आंसर आएंगे, 2y के आंसर आएंगे। उसको बारी बारी क्वेश्चन नंबर 3 में प्लेस कर दीजिएगा, आपके आंसर x भी कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए हैं, वहां पर भी 2 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। सर मतलब जैसे इक्वेशन 2 के साथ किया है वही करेंगे ना, सेम? बिल्कुल सेम 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 इक्वेशन नंबर 3 के लिए करेंगे। तो 4 आंसर आपके पास आ जाएंगे। जो आंसर आप इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करते जाओगे, वेरिफिकेशन करोगे, जो आंसर वेरीफाई होगा सोल्यूशन सेट में, वही आंसर हम शो करेंगे, उसके अलावा कोई आंसर शो नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटा। और बच्चों को किसी को मसला जो आपके में? सब क्लियर है बेटा, तमाम बच्चे हैं? चलिए ठीक है बेटा, मैं फिर अब काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और इन